जिसे सूरज की तरह चमकना है उसे सूरज की तरह जलना ही पड़ता है। जिसे सूरज की तरह चमकना है उसे सूरज की तरह जलना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ मेहनतों का कद बड़ा होता है वहाँ किस्मतों को झुकना ही पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, विद दिस पॉजिटिव थॉट मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनवीएस या जेएनवी के जो पीटी टीचर्स यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो डेली रूटीन है वो कैसा होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके दिमाग में चलता है कि पीटी टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कितना वर्कलोड होता है, क्या क्या काम करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि आप ये वर्कलोड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपने दिमाग से हटा दें, तभी आप जो है नवोदय की नौकरी एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए शेयर करते हैं आपको सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन कि कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए जो टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग पीटी का, यानी कि 5:30 पे आपको ग्राउंड में आना है। बच्चे आपको वहीं पे मिल जाएंगे। जो वार्डन्स होते हैं, मेल वार्डन फीमेल वार्डन, वो ऑलरेडी बच्चों को जगा देते हैं, वो उनको लाइन अप करके भेज देते हैं। आपको सिर्फ ग्राउंड में आके यहाँ पे बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइजेस करानी है, पीटी करानी है, वर्कआउट कराना है और उनके दिन की जो है एक बेहतर शुरुआत करनी है, एक एनर्जेटिक शुरुआत करनी है, ताकि वो पूरा दिन फ्रेश माइंड से रह सके, पढ़ाई कर सके और जो है अपने आप को तैयार कर सके इस देश का एक अच्छा नागरिक होने के लिए, है ना। तो ये पहला वर्क होता है। आपको हाफ एन आवर 45 मिनट या 45 मिनट का जो है आपका ये रूटीन होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मॉर्निंग पीटी बच्चों को कराना होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आप अपने क्वार्टर जा सकते हैं, पास में ही आपका क्वार्टर है, रूम है, आप जाइए, आप अपना जो है वर्क फिनिश कीजिए और फिर इसके बाद 8 AM पे या कहीं कहीं तो 8:30 पे जो है प्रेयर होती है, मॉर्निंग असेंबली होती है। तो थोड़ा सा 15 to 20 मिनट्स आपको पहले पहुंचना होता है मॉर्निंग असेंबली में, क्योंकि ये हम फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल टीचर्स की ड्यूटी होती है कि हम जो है फ्लैग अरेंजमेंट करवाएं। बच्चे ही करते हैं, बच्चों को ही गाइड करना है, बच्चों को ही सिखाना है, ताकि वो फ्लैग अरेंज करें। जो रॉड है, फ्लैग रॉड है, उसमें लगा दें प्रॉपर तरीके से, उसको अरेंज कर दें ताकि फ्लैग होस्टिंग जब प्रिंसिपल सर करते हैं तो वो रेडी रहे। इसके अलावा थोड़ा सा बच्चों को लाइन अप कराना और थोड़ा उनके ड्रेस चेक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा आपको पहले पहुँचना है। और म्यूज़िक टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कराना। इवन हर एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनके साथ आपको रहना है और मॉर्निंग असेंबली में प्रेजेंट होना है और असेंबली को अच्छे से कंडक्ट कराना है। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड पीरियड देखिए आपको जो है यहाँ पे क्लास नहीं दी जाती है, ओके, क्योंकि एकेडमिक आवर्स में भी जो है पीटी टीचर्स को क्लास लेनी है, क्योंकि आपको एज अ सब्जेक्ट भी, आपको फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट भी पढ़ाना है। आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में जो है बच्चों को नॉलेज देना है, साथ ही साथ हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड नॉलेज भी आपको इसी सब्जेक्ट में देना है बच्चों को। तो इसके लिए जो है 6th ऑनवर्ड, किसी किसी स्कूल में 6 to 10th तक क्लासेस होती हैं और किसी किसी स्कूल में तो जो है आपको 11th-12th में भी देखने को मिलता है। तो हम दोनों ही टीचर्स यानी मेल एंड फीमेल को इक्वल डिवीज़न दिया जाता है, बराबर पीरियड्स दिए जाते हैं, बराबर जो है क्लासेस असाइन होती हैं। 8 पीरियड्स में से आपको 4 पीरियड्स डेली लेना कंपलसरी होता है एकेडमिक आवर्स में। साथ ही साथ कभी आपका 1 या 2 अरेंजमेंट पीरियड भी लगता है, यानी कोई टीचर नहीं आने से आपको एज अ सब्स्टिट्यूट उसकी क्लास में जाना होगा। तो मिनिमम 5 पीरियड तो आप मान के चलिए कि 8 में से 5 पीरियड या 4 पीरियड्स आपको लेने हैं एकेडमिक आवर्स में भी। और ये एक अच्छी बात है, आपको हर बच्चे से इंटरेक्ट होने का थोड़ा और मौका मिलता है, अपने सब्जेक्ट को बच्चों को समझाने का और मौका मिलता है, क्योंकि जब थ्योरी क्लियर होती है बच्चों के दिमाग में आपके गेम्स से रिलेटेड, तो आप उसे जो है इवनिंग गेम्स में जब आप एक्टिविटी कराते हैं या मॉर्निंग टाइम में जब कराते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ पाते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका। बीच में अगर आपकी क्लासेस नहीं है एकेडमिक आवर्स में तो आप बेफिक्र होकर अपने रूम पे, क्वार्टर पे जा सकते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। जब आपकी क्लासेस हैं उस वक्त आपको एकेडमिक आवर्स में रहना है और जो है बच्चों को अपना सब्जेक्ट बताना है। और एकेडमिक आवर्स के टाइम पे भी आप चाहें तो अगर आसपास आपके ग्राउंड है तो आप बच्चों को ले जाके प्रैक्टिकल स्किल्स करा सकते हैं। अपनी क्लास में आप कुछ भी कर सकते हैं गेम से रिलेटेड। इसके बाद जो वीक में 1 या 2 डेज़ आपकी मेस ड्यूटी होती है, यानी कि आपको
बच्चों के फीमेल टीचर्स जो है उनको गर्ल्स के लंच के टाइम में जाना होगा, और जो मेल टीचर्स हैं उनको बॉयज़ के लंच टाइम में जाना होता है कभी कभी, या कभी कभी डिनर के टाइम में भी ड्यूटी असाइन होती हैं। तो ये भी एक एडिशनल ड्यूटी है जो कि बच्चों के लिए आपको करनी है। तो वीक में 2 दिन ही ऐसा होता है मेस ड्यूटी। इसके अलावा फिर देखिए, अगर आपकी मेस ड्यूटी नहीं है तो अगेन आप एकेडमिक आवर्स के बाद अपने घर चले जाइए, रेस्ट कीजिए। और 3 to 4 PM जो है आपका 1 घंटे का इवनिंग गेम्स भी होता है। तो इवनिंग गेम्स में आप बच्चों को अलग अलग गेम से रिलेटेड जो है आप अलग अलग स्पेसिफिक स्किल सिखा सकते हैं। पहले बेसिक स्किल सिखाइए, फिर स्पेसिफिक स्किल सिखाइए, धीरे धीरे जो है आप उनको अपने जो है गेम में परफेक्ट कीजिए, स्पेशलाइज कीजिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिक्रिएशनल गेम्स भी आप करा सकते हैं। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आप इंटरेस्टिंग नहीं करेंगे एक्टिविटीज़ को और जो बच्चे हैं इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे इवनिंग गेम्स में। तो किस तरीके से बच्चों को इन्वॉल्व करना है, उनका पार्टिसिपेशन आपको लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और करें। हालांकि कंपलसरी है, सभी बच्चों को आना होता है। तो ये इवनिंग गेम्स का टाइम होता है। इसके बाद अगेन इवनिंग गेम्स के तुरंत बाद इवनिंग असेंबली, यानी कि 2 बार असेंबली होती है, आपको मालूम है, यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो इवनिंग असेंबली में भी आपको रहना है। अगेन इवनिंग असेंबली कंडक्ट कराना है। इवनिंग असेंबली होने के बाद जो अपना तिरंगा है, ध्वज है, भारतीय राष्ट्र ध्वज है, उसको जो है डाउन करके यानी कि निकाल के और वापस जो है तरीके से रख देना है फोल्ड करके। ये भी आपको देखना है कि बच्चों ने रख दिया है या नहीं रखा है। इसके बाद देखिए टाइम होता है इवनिंग क्लासेस का। तो इवनिंग क्लासेस 2 तरह की होती हैं नवोदय विद्यालय में। एक तो है रेमेडियल क्लास जो कि 1 आवर की होती है, और दूसरी होती है सुपरवाइज क्लास जो कि 1 आवर 30 मिनट्स की होती है। दोनों के बीच में 15 मिनट्स का ब्रेक होता है। तो ये ड्यूटीज़ जो है मोस्टली पीटी टीचर्स को नहीं दी जाती हैं। यानी कि इवनिंग गेम्स हुआ, इवनिंग असेंबली हुआ, उसके बाद जो है आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा और रेमेडियल क्लासेस आपको असाइन नहीं होती। लेकिन हो सकता है कि किसी किसी स्कूल में ज़रूरत होने से आपको वीक में 2 दिन रेमेडियल क्लासेस मिल सकती हैं। तो सिर्फ वीक में 2 डेज़ ही आपको रेमेडियल क्लासेस मिलेंगी, और आपको जो है 1 आवर का जो है रेमेडियल क्लास लेना है और बच्चों को अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है, या फिर सेल्फ स्टडी के लिए भी बच्चों को आप बोल सकते हैं या डाउट पूछने को बोल सकते हैं। तो वहाँ पे रहना है। तो अगर वीक में 2 डेज़ आपने रेमेडियल ले भी लिया तो 4 डेज़ तो आपके पास है ही। आप आराम से इवनिंग गेम्स, इवनिंग असेंबली के बाद रूम जाइए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपना शाम का थोड़ा सा काम फिनिश कीजिए और फिर वापस आ जाइए। अगर आपकी सुपरवाइज क्लासेज हैं तो सुपरवाइज क्लासेस भी 1 आवर 30 मिनट्स की होती हैं। तो वो भी आपकी वीक में 2 डेज़ या 3 डेज़ होती हैं। तो यही है शेड्यूल। देखिए दोस्तों, अब वीक में 3 डेज़ भी अगर आपकी सुपरवाइज क्लास है तो 3 डेज़ तो आप फ्री ही हैं, और उसके अलावा संडे को आप फ्री हैं। नेशनल फेस्टिवल्स जितने होते हैं उनमें भी आप फ्री हैं। तो देखिए, ओवरलोड, वर्कलोड या बर्डन टाइप का जो ये शब्द इस्तेमाल करते रहते हैं ना लोग, कि पीटी टीचर्स का जो शेड्यूल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, टाइट है, और अपने के लिए अपने खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं हम जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है। ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मैं पूरी तरीके से इसको गलत कहती हूँ, क्योंकि अगर आप नवोदयन है तो प्राउड टू बी नवोदयन, प्राउड टू बी पार्ट ऑफ नवोदयन माय फ्रेंड्स, प्राउड टू बी नवोदयन। गर्व महसूस कीजिए कि ईश्वर ने आपको मौका दिया है बच्चों के साथ रहने का, टाइम स्पेंड करने का, उनको अच्छा मार्गदर्शन करने का। क्योंकि जब भी आप एक टीचर बनते हैं, आपसे पूछा जाता है आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो जब भी आपसे लिखवाया जाता है 25 शब्दों में जवाब दीजिए एग्ज़ाम देने से पहले, तो आप लिखते हैं मैं एक टीचर बन के, एक अध्यापक बन के अपने जो बच्चों को है अपने देश के लिए तैयार करना चाहता हूँ, उनको गाइड करना चाहता हूँ, उनको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ। तो नवोदयन ही वो प्लेटफॉर्म है, नवोदय ही वो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जहाँ आप अपनी ये सारी जिम्मेदारियाँ एकदम फ्री माइंड से कर सकते हैं। आपको सभी टीचर्स का, प्रिंसिपल सर का पूरा सपोर्ट होता है। सभी बच्चे नवोदयन बच्चे जो होते हैं वो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं हर एक्टिविटी में, मॉर्निंग असेंबली से लेके, मॉर्निंग पीटी से लेके, और अटेंडेंस से लेके, फ्लैग होस्टिंग अरेंजमेंट से लेके, इवनिंग गेम्स अरेंजमेंट लेके, हर एक्टिविटी में बच्चे खुद से इन्वॉल्व होते हैं, खुद से पार्टिसिपेट करते हैं, खुद से आगे आते हैं, खुद से मोटिवेट होते हैं हर काम करने के लिए।
पूरा सपोर्ट करते हैं वो आपका, बिल्कुल भी बर्डन नहीं है नवोदय विद्यालय में। एकदम पूरे मन से, पूरे उत्साह से तैयारी कीजिए और ज़रूर हिस्सा बनिए नवोदय विद्यालय का। और लास्ट में जाते जाते मैं कहना चाहूँगी, प्राउड टू बी नवोदयन, तेरी जय नवोदय, तेरी जय नवोदय। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सीमा मैम NVS देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड टू नवोदय विद्यालय। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।